जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं मिस्टर चिप्स चैप्टर 3। जैसा कि आप जानते हैं मिस्टर चिप्स नावल का प्रॉपर जो इंट्रोडक्शन है, प्रॉपर उसके अंदर जो की पॉइंट्स हैं उनको स्टडी कर रहे हैं। तो आज ये हमारा तीसरा चैप्टर है। इसके अंदर जो मेन इवेंट्स हैं उनको एक स्टोरी की शक्ल में जानने की कोशिश करेंगे। अच्छा, ये जो चैप्टर 3 है इसका आगाज़ कुछ ऐसे हो रहा है कि मिस्टर चिप्स जिस घर में रहते हैं वो बेसिकली मिसेस विकेट का घर है। उसकी कंडीशन कैसी है, यानी डिफरेंट घरों की कंडीशंस होती हैं ना, तो उस घर की कंडीशन कैसी है ऐसे स्टार्ट हो रहा है। फिर मिस्टर चिप्स का रूम कैसा है और उसमें किस तरह की चीज़ें रखी हुई हैं, फिर मिस्टर चिप्स की तफरी क्या है। तो ये 3-4 जो मेजर बातें हैं वो इस चैप्टर के अंदर डिस्कस की गई हैं। इसको हम देखते हैं जी। बताया जा रहा है कि मिस्टर चिप्स जिस घर में रह रहे हैं, यानी मिसेस विकेट का जो घर है वो कोई अच्छी क्वालिटी का घर नहीं है, अगली सा घर है। अगली यानी बदसूरत सा घर है लेकिन कन्वीनियंट है। हाउस वॉज अगली बट कन्वीनियंट। मिस्टर चिप्स के लिए वो कन्वीनियंट एक पुरसकून जगह है। मिस्टर चिप्स उस घर में बड़ा ही पुरसकून तरीके से और बड़े ही खुशी खुशी रह रहे हैं। उनको कोई किसी किस्म की परेशानी नहीं है हाउस को लेकर जो लोगों को होती है। मज़ीद मिस्टर चिप्स का जो घर उसके अंदर जो कमरा है वो छोटा सा है और बड़ा ही कंफर्टेबल है। मिस्टर चिप्स का जो रूम है वो साइज़ तो उसका छोटा है लेकिन बड़ा ही कंफर्टेबल है। और मिस्टर चिप्स अगर वेदर बेहतर हो यानी मौसम अच्छा हो तो वो गेम्स देखने के लिए ब्रुकफील्ड में चले जाते हैं और बाकी सारा दिन वो उसी कमरे में और उसी घर में रहते हैं। और जब वो वहाँ पे गेम्स देखने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे जितने भी बच्चे होते हैं जो न्यू आए होते हैं या ओल्ड होते हैं उन सबको वो मिलते हैं और उन सबको वो चाय पर इनवाइट करते हैं कि आप मेरे पास आएँ, मैं आपको चाय पिलाऊंगा, गपशप करेंगे, कुछ चीज़ें और जानेंगे। अच्छा, इसी तरह फिर उसके पास बच्चे आते भी हैं। वो बच्चे जो होते हैं जब मिस्टर चिप्स के पास आते हैं तो वो उन्हें अपने उस घर में, अपने उस रूम में वॉलनट के केक और टी जो है वो प्रेजेंट करता है। वॉलनट के केक, ये अखरोट का ऊपर छिलका लगा होता है, यानी ऊपर जो अखरोट के बारीक पीसेस होते हैं इस तरह के होते हैं और बड़े मज़े के केक होते हैं और चाय वगैरह देता है। विंटर में वो उनको क्रम्पट्स के केक खिलाया करता है और क्रम्पट्स का केक तो वो प्लेट में डाल के पूरा ढेर लगा देता है और साथ ही वो बटर रख देता है, सॉक्ड इन बटर। और वो जो सारे केक होते हैं वो बटर के अंदर डूबे होते हैं और उसके अंदर से वो कहता है ये खाएं। और जब भी वो ढेर ख़त्म होने लगता है क्रम्पट्स के केक का तो मिस्टर चिप्स और उस प्लेट के अंदर डाल देता है, पूरा एक ढेरी सी लगा देता है कि जी ये आप खाएं और साथ चाय पिएं। और आग के सामने, क्योंकि सर्दी होती है तो ज़्यादातर आग के सामने बैठा करते हैं, बीमार भी होते हैं। और बच्चों से कहते हैं कि ये केक खाएं और ये आपने ख़त्म करने। जब वो ख़त्म करने लगते हैं तो और उसके ऊपर वो ढेर बना देता है, प्लेट के अंदर ढेर लगा रहता है और नीचे जो है वो बटर होती है प्लेट में, उसमें वो डूबे रहते हैं। और इस चीज़ को वो यकीन नहीं बनाता है कि कभी भी बच्चों की जो प्लेट है वो खाली ना हो, उस पर उसका फोकस जो होता है बच्चों की प्लेट पर होता है, साथ गपशप भी करता रहता है। और ये जो उसका गेस्ट को सर्व करने का तरीका है, इसको वो जो बच्चे होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो एक फ़न सा महसूस करते हैं। वो कहते हैं कि ये कितनी फ़नी चीज़ है कि मिस्टर चेस जो है ना वो एक डेयरी लगा देते हैं केक्स की और कहते हैं जी खाएं। उसके अलावा वो कुछ जो ये आईसी केक होते हैं, इस तरह के केक वगैरह भी मंगवाता है। साथ ही एक बेकरी होती है वहाँ से, और ये सारी चीज़ें भी वो वहीं से मंगवाता है और वो जो है वो इनको सर्व करता है। ठीक है, तो मज़ीद जो टी वाला सीन होता है उसके ऊपर क्या गपशप होती है उसको जी बताया जा रहा है। उसके जो भी गेस्ट आते हैं यानी जो बच्चे आते हैं वो इस चीज़ को, इस अमल को फ़न महसूस करते हैं। मज़ीद जब मिस्टर चिप्स चाय बनाते हैं तो उसके पास डिफरेंट जो हैं वो प्यालियाँ सी पड़ी होती हैं और डिफरेंट बॉक्सेस होते हैं जिसके अंदर से वो चीनी उठाता है, पत्ती उठाता है और इस तरह की चीज़ों को चम्मच से मिक्स करता है। तो ये एक बड़ी फ़न वाली चीज़ होती है जिसको वो बच्चे देख कर इंजॉय करते हैं और इसे एक जॉली वे ऑफ टी समझते हैं। अच्छा, जब वो चाय देता है, केक देता है, तो साथ जो कम्युनिकेशन होती है वो ये करता है, उन बच्चों से वो पूछता है, क्योंकि मिस्टर चिप्स ने एक लंबे अरसे तक टीच किया होता है और अब वो मिसेस विकेट के घर रिटायर होकर रह रहे हैं और अब ये इस नावल में वो पूरी यादें, पूरी बातें जो हैं याद कर रहे हैं। तो वो उन बच्चों से पूछा करता है, क्या आपका कोई बाप, कोई चचा, कोई फैमिली में ऐसा कोई कज़न वगैरह पहले यहाँ से पढ़ कर गया है?
और इस तरह की बातें पूछता है। अगर कोई बच्चा जो उसका स्टूडेंट हो मिस्टर चिप्स का और उसको पता चल जाए कि इसका फैमिली कनेक्शन उससे है, तो उसके बारे में मज़ीद वो पूछता है, वो अब क्या करता है, क्या उसकी मैरिज हो गई है, जॉब क्या करता है, इस तरह की बातें, किधर है। तो इस तरह करके उसकी कम्युनिकेशन होती हैं। और ये जब कम्युनिकेशंस भी ख़त्म हो जाती हैं, उनके केक्स वगैरह भी उनको सर्व कर देता है, तो 5 बजे वो उन्हें कहता है कि बड़ी मीटिंग अच्छी रही, बड़ा अच्छा रहा आपसे मिलकर गुफ्तगू करके, सॉरी यू कुड नॉट स्टे एनी मोर। ये मिस्टर चिप्स अपने गेस्ट को कहता है कि अब आप मैं माजरत करता हूँ, मज़ीद आप यहाँ पे स्टे नहीं कर सकते, अब आप चले जाएं। यानी एक अच्छी टी देता है, गपशप करता है, फिर उसके बाद कहता है कि अब आप चले जाएं। ये चीज़ जो होती है ना, थोड़ी सी अजीब लगती है उसके गेस्ट को, स्टूडेंट्स को, लेकिन चूंकि उसने सोना होता है, अब उनको बच्चों ने अपनी मर्जी से तो नहीं बाज़ औक़ात जाना होता, तो मिस्टर चिप्स उन्हें पुश कर देता कि अब आप चले जाएं। वो मुस्कुराता है, शेक हैंड करता है और बाहर ही बरामदे में उनको सी ऑफ करता है। और जब वो बच्चे भाग रहे होते हैं, भागते हुए वो जो रोड होता है उसे क्रॉस करके स्कूल जा रहे होते हैं, तो मिस्टर चिप्स पीछे से उनको वेविंग कर रहे होते हैं, बाय बाय कर रहे होते हैं। ये बच्चे जो होते हैं, जो इस मिस्टर चिप्स से मिलकर जाते हैं, ये आगे जाके दूसरे बच्चों को बताते हैं कि ये जो बाबा है ना, डिसेंट ओल्ड बॉय है, यानी ये बड़ा ही नफीस सा बूढ़ा लड़का है। एक तरफ वो बूढ़ा कह रहे हैं, एक तरफ लड़का कह रहे हैं कि ये हमें एक अच्छी चाय देते हैं और फिर हमें कहते हैं कि अब आप चले जाएं जी। अच्छा, इसी तरह के मीटअप वगैरह डिफरेंट बच्चों के साथ चलते रहते हैं। एक दिन मिस्टर चिप्स की मीटिंग होती है एक स्टूडेंट से जिसका नेम होता है ब्रैंक्सम। ब्रैंक्सम के साथ जो मीटिंग होती है उसमें बुनियादी वही बेसिक जो चिट चैट होती है, वो बुनियादी जो बेसिक बातें होती हैं वो बातें करता है। तो जब फैमिली कनेक्शन का सवाल पूछता है तो वो कहता है कि मेरा एक अंकल था जो यहाँ पे पहले पढ़ कर गए थे और उनका नाम था कॉलिंगवुड। मैं उनका नेफ्यू, मैं यहाँ पर आया हूँ दोबारा से, मुझे अंकल ने भेजा था और मुझे अंकल से मैंने सुन रखा था स्कूल के बारे में, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। तो ये जो कॉलिंगवुड लड़का था, ये मिस्टर चिप्स का स्टूडेंट था। अब वो जब ब्रैंक्सम चला गया तो मिस्टर चिप्स ने उस बच्चे के बारे में मिसेस विकेट से भी थोड़ी चिट चैट की, थोड़ी कन्वर्जेशन की, बातें की कि क्या आपको आइडिया है, एक हमारे पास कॉलिंगवुड स्टूडेंट पढ़ता था, आज ही उसका एक नेफ्यू मुझसे मिला, ब्रैंक्सम लड़का जो बता रहा था कि वो बाद में मेजर बन गया है। यानी वो जो कॉलिंगवुड लड़का था वो बाद में आर्मी में चला गया और वहाँ पे मेजर बन गया। और मिसेस विकेट से वो कह रहे हैं कि मैंने उसे पनिश भी किया था, मैंने कॉलिंगवुड को पनिश किया था। एक मरतबा वो जिम खाने की छत पर चढ़ रहा था और वहाँ पे नाली के अंदर, गटर के अंदर बॉल गिरी हुई थी, उस बॉल को उठाने के लिए, लेकिन जब वो जिम खाने की छत पर चढ़ रहा था तो मैंने उसे पनिश किया था कि तुम्हारी जो नेक है, जो गर्दन है, इसको मोच आ सकती है या तुम गिर कर कोई बाजू वगैरह तुम्हारी टूट सकती है, तो तुम क्यों चढ़ रहे हो। इस चीज़ पर मैंने उसे पनिश किया था, लेकिन ओवरऑल वो अच्छा बच्चा था और बाद में वो अच्छा पढ़ता रहा और जो है वो मेजर बन गया है। तो आज मुझे उसके बारे में सुनकर बड़ा अच्छा लगा। ये मिसेस विकेट से भी वो इस तरह की कन्वर्सेशन करते थे, जो भी उनके प्रीवियस स्टूडेंट्स के बारे में उनको खबरें मिलती थी, ऐसे नए बच्चों से जो जूनियर आते थे उनसे। मिसेस विकेट पहले भी कई मरतबा उसके बारे में बात हो चुकी है। ये बेसिकली लाइनर रूम की इंचार्ज थी। लाइनर रूम वो होता है स्कूल के अंदर जहाँ पे स्टेशनरी वगैरह, यूनिफॉर्म, शूज़ वगैरह इस तरह की चीज़ें होती हैं। और ये भी अब रिटायर होकर मिसेस विकेट अपने घर में रह रही थी और मिस्टर चिप्स भी उधर ही रह रहे थे। तो इस तरह की जो उस दौर में स्टूडेंट्स होते थे उनकी कन्वर्जेशन इनकी आपस में चलती रहती थी। अब मिसेस विकेट ये कह रही हैं मिस्टर चिप्स को, जब उन्होंने कॉलिंगवुड, मेजर कॉलिंगवुड का जिक्र किया है कि वो थोड़ा सा र्यूड था, थोड़ा सा जो है ना उसका बिहेवियर र्यूड था, लेकिन हमारा उसके साथ कोई बड़ा, यानी मेरा उसके साथ कोई बड़ा झगड़ा नहीं हुआ, बस थोड़ी बहुत जो है ना उसके अंदर रूडनेस थी, लेकिन ओवरऑल वो एक अच्छा लड़का था, ज़्यादा बदतमीज़ नहीं था, बस थोड़ा सा ना उसकी मिजाज के अंदर तनाव था। मिजाज उसका कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं था, यानी वो जो लड़का था कॉलिंगवुड, लेकिन वो ओवरऑल एक अच्छा लड़का था, स्टूडेंट रिस्पेक्ट किया करता था, थोड़ा सा उसका बिहेवियर। ये मिसेस विकेट उसके बारे में ओपिनियन दे रही हैं। और वही जो उसका भतीजा आया हुआ था ब्रैंक्सम, उसने मिस्टर चिप्स को बताया कि वो मेजर बना और मेजर के बाद उनकी डेथ हो गई, यानी वो मारे गए थे इजिप्ट के अंदर, जंग कोई चल रही थी, उस जंग के अंदर वो मारे भी गए। तो कॉलिंगवुड किल्ड इन इजिप्ट, ये लाइन जो थी वो मिस्टर चिप्स को काफ़ी पेनफुल महसूस हुई, क्योंकि वो उसका स्टूडेंट था और इस तरह अपने स्टूडेंट्स के बारे में ख़बर सुनकर वो उदास होता था और फिर उनका जिक्र करता था, फिर उनके साथ गुजरे हुए जो स्पेसिफिक इवेंट्स होते थे उनको रिकॉल करता था, और यही उसकी ज़िंदगी थी।
आगे जी बताया जा रहा था उस यूनिट के अंदर कि मिस्टर चिप्स का जो रूम था, मैंने पहले भी जिक्र किया, उसकी कंडीशन कैसी थी। यानी एक तो घर की कंडीशन कैसी थी, दूसरा ये कि मिस्टर चिप्स का जो रूम था उसके अंदर क्या क्या चीज़ें पड़ी थी मेजर, ये क्वेश्चन बन सकते हैं। ये सारे पॉइंट्स आपने जेहन में रखने हैं। हिज रूम वॉज फर्निश विद स्कूल टेस्ट। उसका जो रूम था वो ऐसे फर्निश किया गया था बिल्कुल जैसे एक स्कूल मास्टर का टेस्ट होता है। स्कूल मास्टर ज़ाहिर है यही चाहता है कि उसके रूम में किताबें पढ़ी हों, अखबार पढ़े हों, नावल हों, इस तरह की चीज़ें हों, और जो भी स्टेशनरी होती है, और उसके अलावा जो बुक शेल्व्स होते हैं और इस तरह की चीज़ें, तो यही सारी चीज़ें ज़ाहिर है उसके रूम में भी पड़ी थी। बुक शेल्व्स थे, उसमें बहुत सारी किताबें थी, स्पोर्टिंग ट्रॉफीज़ थी, स्पोर्ट्स वगैरह होती थी तो उसकी ट्रॉफीज़, मेंटल पीस जो मिस्टर चिप्स आग जलाया करते थे तो उसके सामने एक वो जाली सी बनी होती थी। उसके अलावा एक खस्ता हाल सा तुर्की कारपेट था, वर्न टर्की कारपेट। उसके अलावा बिग इजी चेयर्स थी, 2 बिग इजी चेयर्स वहाँ पे पड़ी हुई थी, और उसकी जो दीवारें थी वहाँ पे पिक्स ऑफ एक्रोपोलिस एंड फोरम। एक्रोपोलिस एक्रोपोलिस कहते हैं यूनान का कदीम नाम है, यानी यूनान की, और फोरम रूम की जो पिक्चर्स वगैरह थी उनकी, उस दौर की जो पेंटिंग्स थी वो वहाँ पे दीवार पर नस्ब थी, और ये उसकी जो कमरे की सजावट थी उसके तौर पर इस्तेमाल हो रही थी। उसके अलावा फिक्सचर कार्ड्स वगैरह ये जो टीचर्स को दिए जाते हैं, ये डिफरेंट जो कार्ड्स होते हैं, हैप्पी बर्थडे के कार्ड्स, हैप्पी टीचर्स डे, इस तरह के कुछ फिक्सचर कार्ड्स, एंड साइंड फोटोग्राफ्स, और साइंड जो उस दौर में कल्चर था, फोटोग्राफ्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड मैन ऑन मेंटल पीस। वो जो लकड़ी का मेंटल पीस यानी आग के बाहर वो एक जाली सी थी, उसके ऊपर फोटोग्राफ्स और कुछ फिक्सर कार्ड वगैरह लगे होते थे जो वो सामने देखा करते थे मोस्ट ऑफ द टाइम। अच्छा, मिस्टर जेव्स का जो बुक शेल्फ था उसके अंदर किताबें किस किस्म की थी, मिस्टर जेव्स का टेस्ट क्या था। बुक्स वर चीफली क्लासिकल, बड़ी ही क्लासिकल किताबें थी, बड़ी ही पुरानी, ओल्ड इज़ गोल्ड जैसे कहते हैं ना, तो ये बड़ी क्लासिकल बुक्स थी। उसमें हिस्ट्री की किताबें थी, एंड बेल्स लेटर्स, और बेल्स के जो लेटर्स वगैरह थे, इस तरह की चीज़ें थी। और पाइल ऑफ डिटेक्टिव नॉवेल्स, और जो सस्ते किस्म के जासूसी के नावल होते थे, अफसाने होते थे, उनका ढेर लगा हुआ था वहाँ पे, बेशुमार वो वहाँ पे पड़े हुए थे। और मिस्टर चेस किस किस्म के राइटर्स को पढ़ा करते थे, सम टाइम रीड विर्जल एंड जेनोफोन। ये दो जो राइटर्स हैं इनको भी मिस्टर चेफ्स कभी कभार पढ़ा करते थे, विर्जल एंड जेनोफोन। ये आप नेम जो है ना इनको आपने स्पेलिंग के साथ जेन में रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है कि मिस्टर चेस किस किस्म के राइटर्स को पसंद करता था। इनको सम टाइम, विर्जल और जेनोफोन को कभी कभार पढ़ते थे। मोस्टली डॉक्टर थॉर्नडाइक एंड इंस्पेक्टर फ्रेंच, ज़्यादातर वो डॉक्टर थॉर्नडाइक और इंस्पेक्टर फ्रेंच को पढ़ते थे। और इसी तरह वो अपनी जो है ज़िंदगी तफरी इसको किया करते थे। अच्छा, इतने साल उन्होंने टीच किया, क्लासिकल लिटरेचर पढ़ते थे, ये सारी चीज़ें, इस सब के बावजूद भी वो एक अच्छे आलिम, एक अच्छे स्कॉलर ना बन सके, एक अच्छे जिस तरह के टीचर उनकी तवक्को थी वो उस तरह के ना बन सके। उसमें जो इनएडिक्वेसी थी वो ये था कि वो ज़हनी तौर पर भी एक मीडियोकर किस्म के इंसान थे, बहुत ब्रिलियंट और शानदार किस्म के इंसान नहीं थे। इसलिए इतना अर्सा पढ़ाने के बाद, ये किताबें, ये चीज़ें पढ़ने के बाद भी कोई बड़े स्कॉलर नहीं बन सके। और लेटन और ग्रीक के आर्टिकल जो थे द टाइम्स के अंदर पब्लिश होते थे, इन सब को वो पढ़ा करते थे। द टाइम अखबार उनका फेमस था और इसको वो ज़्यादा स्टडी किया करते थे, ये अक्सर इनके पास मौजूद होता था। और उस आर्टिकल यानी जो द टाइम अखबार के अंदर आर्टिकल पब्लिश होते थे, उनके अंदर डिफरेंट फ्रेजेस होती थी, डिफरेंट टैग्स होते थे लेटन और ग्रीक के। और लेटन और ग्रीक जो थी उस दौर में एक डेड लैंग्वेज कंसीडर की जाती थी, तो मिस्टर चिप्स भी इनको इसी तरह कंसीडर करता था। लेकिन मिस्टर चिप्स उन लोगों में से था जो लेटन और ग्रीक स्कूल के अंदर टीच करता था, और लेटन और ग्रीक की तमाम फ्रेजेस को ये जानते थे। जो भी फ्रेजेस अखबार में आती थी इन सब को ये समझते थे, और ये उन चंद लोगों में से थे जो उन फ्रेजेस को समझते थे, वरना उस दौर में इतने लोग नहीं थे जो इन फ्रेजेस लेटन और ग्रीक को समझ सकते। तो इसलिए मिस्टर चिप्स इसको एक चीफ बेनिफिट ऑफ क्लासिकल लिटरेचर समझते थे कि ये मेरे लिए एक बहुत बेनिफिट है कि मैं जो लेटन और ग्रीक के कोटेशंस हैं, जो फ्रेजेस हैं, जो टैग्स हैं, इनको अंडरस्टैंड कर सकता हूँ, तो ये एक बेनिफिशियल चीज़ है। इसी तरह मज़ीद ये बताया गया कि मिस्टर चिप्स का फाइनेंशियल कंडीशन कैसी थी, वो अपनी नीड्स को कैसे फुलफ़िल कर रहे थे। तो मिस्टर चिप्स मंथली उनका जो अलाउंस होता था, वो जो उन्होंने टीचिंग की हुई थी, वो पेंशन उनको मिली थी, उसके अलावा उन्होंने काफ़ी रकम सेव भी की हुई थी, तो बड़ी हैंडसम अमाउंट थी, और उसके अंदर ही उसकी ज़िंदगी बड़ी अच्छे से गुजर रही थी। उसके अलावा वो बड़े ही प्लेजेंट और पीसफुल लाइफ स्पेंड कर रहे थे, किसी किस्म का उनको फाइनेंशियल इशू नहीं था, फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं था, कोई परेशानी नहीं थी रकम के हवाले से, पेंशन के हवाले से।
उनकी जो पेंशन थी वो बहुत काफ़ी थी, जो उनकी तमाम बेसिक नीड्स को फुलफ़िल कर सकती थी। उसमें ये बच्चों को भी ऐश करवाते रहते थे, ये केक्स खिलाना, चाय, ये सारी चीज़ें वो अपनी जेब से अफ़ोर्ड करते थे। किसी किस्म की उनको कहीं से हेल्प नहीं मिलती थी और कहीं से कोई फाइनेंशियल एड नहीं आती थी, बल्कि ये पेंशन होती थी और कुछ रकम उन्होंने सेव की होती थी, जिसको जैसे-जैसे उनका दिल चाहता वो यूटिलाइज़ करते और आगे चलकर जब वो बीमार हो जाते हैं, तो ये सारी रकम वो ब्रुकफील्ड के चैरिटी फ़ंड में ऐड करवा देते हैं, जो लायक बच्चों को स्कॉलरशिप्स मिलते हैं और इस तरह के कामों में सर्व होती हैं। और इसी तरह मिस्टर चिप्स जो हैं ये सारी अपनी नीड जो है अपने बिहाफ पर फुलफ़िल कर रहे हैं, कोई इनकी मदद नहीं कर रहा। ठीक है? तो ये था जी चैप्टर 2। फर्दर हम देखेंगे चैप्टर 3 और इसके क्वेश्चंस वगैरह और सिनोनिम्स। थैंक यू एवरीवन।